तुला राशि वालों, भाग्य पलटने वाला है, समय फिर दोहराने वाला है, समय फिर आने वाला है। आपके 4 ग्रह चतुर्थ महायोग बनने से आय के स्रोत में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होने वाली है। 22 फरवरी से 28 फरवरी का समय बहुत ही लकी समय रहने वाला है। जीवन की बहुत सारी समस्याएं 22 से 28 फरवरी के बीच में ही सुलभ होती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होने वाले हैं। ये 4 ग्रह तुला राशि वालों के लिए किस्मत टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं, किस्मत को बदलने वाले हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से ग्रह आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जीवन में कहाँ उन्नति आपको प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है और आपको कौन सी यहाँ पर रेमेडी करना चाहिए। एक एक कर आपको बताने की कोशिश करेंगे और हर एक ग्रह के बारे में बड़े विस्तार पूर्वक समझाएंगे। इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल ऑल इज वेल राशिफल। मित्रों, आप लोगों से छोटी सी एक शिकायत है, वीडियो आप पूरा देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मेरा जो एनालिस्ट कहता है वो 92% लोग वीडियो देखकर चले जाते हैं। तो अब वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब का भी जो है और बेल आइकन को भी ऑन कर दिया करें, एक दक्षिणा के रूप में सही कर दिया करें, जिससे मैं आप सभी के लिए अपडेट और नई नई जानकारी आपको देता रहूं। ग्रह क्या कह रहे हैं उसके बारे में, आपके जीवन के बारे में बताता रहूं। चलिए अब शुरुआत करते हैं, आपके ग्रहों के बारे में एक एक बिल्कुल बारीकी से समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपकी कुंडली के 4 ग्रह आपके चतुर्थ योग जो है आपके पंचम भाव में बैठे हैं। 5वां घर होता है कुंडली का अचानक धन लाभ का। देखिए चेहरे पर खुशी आ गई। अचानक धन लाभ का योग होता है जब ये 5वें घर में बैठे। और सबसे ज्यादा अचानक धन लाभ कौन देता है? राहु। सबसे ज्यादा कोई अगर दे सकता है अचानक धन लाभ तो वो राहु है। अब राहु के साथ में भी ऐसे 3 ग्रह जो हैं और भी पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं, जो कि आपकी जीवन की हर समस्या को बदल सकते हैं। 22 से 28 फरवरी थोड़ा समय लग सकता है, नहीं तो मार्च में आपकी शुरुआत बहुत ही अनोखे तरीके से होने वाली है। देखिए, सूर्य अपने स्वराशि में बैठे हैं। ये 5वां घर सूर्य को ही समर्पित है। 5वां घर सूर्य को ही समर्पित होता है और सूर्य अपनी ही स्वराशि बैठे हैं। प्लस पॉइंट, दूसरा प्लस पॉइंट, राहु यहां पर होने से अचानक धन लाभ के योग बनाते हैं। तो प्लस पॉइंट हो गया, क्योंकि राहु अगर यहां बैठा हो तो जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट में बहुत अच्छे योग बनाते हैं और अचानक धन लाभ के योग यही राहु लेकर दिखाते हैं। जो लोग शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी लगाते हैं, करते हैं, वैसे अच्छा नहीं होता है लेकिन बहुत से लोग करते हैं, तो उनके लिए मैं बताऊं कि यह समय अनुकूल रहने वाला है और कहीं ना कहीं बड़ा अमाउंट भी आपके हाथ लगने वाला है। अब उसके साथ में प्लस पॉइंट, तीसरा प्लस पॉइंट देखिएगा, शुक्र, राहु और बुध। राहु का मित्र है शुक्र और शुक्र ही लग्जरी लाइफ को देता है। शुक्र धन का कारक है। शुक्र वैवाहिक जीवन हो या आपकी जो है लाइफ हो, उसको मेंटेन करने वाला ग्रह जो है शुक्र ही है। आपको एक लग्जरी लाइफ, वाहन इत्यादि, धन, यशो आराम, यह शुक्र दिलाता है। जीवन में बहुत कुछ खेल शुक्र करवाता है। जिन लोगों की कुंडलियों में शुक्र उच्च का होकर बैठ जाइए तो आप देखिएगा बहुत ही योग्य नेता, बहुत अच्छे पद पर, बहुत अच्छी नौकरी, मतलब उन्हें जो है पानी भरकर भी नहीं पीते हैं, उसके लिए भी अपने घर में नौकर लगा रखा है। ऐसे लोग भी हैं इस भारत में, या भारत में के बाहर हूँ, पैसे अपार सपार पैसा है, पता ही नहीं है कि हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है। जब शुक्र बहुत बलवान होता है तो ये पोजीशन बनती है। ठीक है, अब वहीं पर बुध, जो लोग व्यापार क्षेत्र में है, नौकरी और व्यापार, नौकरी अलग चीज होती है और व्यापार अलग चीज होती है। व्यापार में कोई एक समय सीमा नहीं होती, कितना आपको मिल जाए, कितना बड़ा अमाउंट आपके हाथ लग जाए, आपके व्यापार में रातों रात चार चांद लग जाएं और आपके पास धन ही धन प्राप्त हो जाए, क्योंकि बुध भी यहीं पर बैठे हैं। जो कि व्यापार के लिए, अगर आप नौकरी करते हैं तो बहुत अच्छा समय है, साथ में जो है अगर आप व्यापार करते हैं तो बहुत अच्छा समय है। अब ये चारों ग्रहों के बारे में मैंने आपको बताया है। सूर्य के पास में एक दृष्टि होती है 7वीं, शुक्र के पास में भी
एक ही दृष्टि होती है 7वीं, और बुध के पास में भी एक ही दृष्टि होती है 7वीं। ये 3 ग्रहों के पास में एक ही दृष्टि होती है, और जिस घर को देखते हैं वहां उस घर में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो ये जो है चारों के चारों एक एक दृष्टि से आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, 11वें भाव को देख रहे हैं, इसे लाभ भाव कहते हैं। तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि तुला राशि वालों के लिए यह समय भाई बार बार नहीं आएगा, या बार बार ऐसा समय नहीं दोहराएगा। जो समय निकल जाएगा उसके लिए आपको पछताना पड़ेगा। तो दिल खोलकर मेहनत करिएगा, और पैसा कमाने के लिए, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो मेहनत करिएगा और दिमाग को तेज करिएगा, दिन रात मेहनत करिएगा। और यही समय है जो आपको एक अच्छा खासा अमाउंट, लाखपति करोड़पति आपको बना सकता है। बड़ा अच्छा मकान, नौकरी, व्यापार से अच्छा धन दे सकता है, वाहन दिला सकता है। आपके मन में जो जिज्ञासा है करोड़ों की गाड़ी खरीदने की, वो दिला सकता है आपको। आपकी इच्छा है कि एक मेरा बहुत अच्छा बंगला हो, आलीशान बंगला हो, तो वो दिला सकता है। तो उसके लिए देखिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब मान के चलिए मैं आपसे कह दूंगा ये सब कुछ ठीक है, ये तो आपके ग्रह कह रहे हैं, तो मैंने आपको बता रहा हूं। अब आपके सामने थाली रखी हो कोई सामने, तो इतना तो कर्म आपको करना पड़ेगा कि उस थाली में से एक निवाला निकाल कर मुंह में खाना पड़ेगा। तो भाग्य तो आपको साथ दे रहा है कि थाली आपके सामने आ गई, लेकिन इसके साथ में आपको इतनी कर्म तो करना ही होगा कि उस निवाले को अपने मुंह में रखना होगा। तो इसको मत भूलिएगा, थोड़ी मेहनत, थोड़ा दिमाग पावर लगाइएगा कि कहाँ क्या करना है। नौकरी हो या व्यापार हो, जिस क्षेत्र में हो, पूरी जी जान से लग जाइएगा। आपको 100% सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। 4 ग्रह लाभ भाव को देख रहे हैं, लाभ, जबकि राहु तो यहीं बैठा है, शुक्र भी यहीं बैठा है, बुध भी यहीं बैठा है, सूर्य स्वराशि बैठ गए हैं। तो 4 ग्रह जब आपके इस लाभ भाव को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं पोजीशन बहुत स्ट्रांग है मेरे हिसाब से। तो भाई मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं कि आपकी पोजीशन, अब आपको क्या करना है वो आपके ऊपर है। मेहनत करनी है या फिर आलस में पड़े पड़े सोचते रहना है। आलस इस समय त्याग देना है। आलस किया आपने तो जीवन से बहुत कुछ निकल जाएगा। जागिए, मेहनत करिए, भागिए, काम करिएगा, और अगर ओवरलोड हो रहा है, टाइम हो रहा है तो करिएगा। आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रास्ता, धन लाभ के योग बन रहे हैं। जुआ सट्टा लॉटरी के लिए मैंने आपको बोला है, शेयर मार्केट अच्छे योग बन रहे हैं, जुआ सट्टा लॉटरी से भी योग बन रहे हैं। पैसा आने की संभावना बन रही है, क्योंकि गुरु भी आपके भाग्य में बैठे हैं। ऐसा समय नहीं बनेगा, ऐसा समय नहीं बनेगा दोबारा से। अभी गुरु यहीं पर रहेंगे तो भाग्य तो दे रहा है, पैसा आ रहा है। आप कमेंट में लिखें ना लिखें, लेकिन आ रहा है। अगर उसके साथ में आपकी राहु की महादशा है तो पूछिए मत। राहु की अगर महादशा चल रही है, शुक्र की महादशा चल रही है, बुध की महादशा चल रही है, सूर्य की महादशा चल रही है, तो इन 4 लोगों को मैं कह सकता हूं यह लकी टाइम है, लकी टाइम। इतना यूज करिएगा उतना ही पैसा आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी भी नौकरी, व्यापार, जिसमें चाहो उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मंगल इस समय आपके सुख भाव में बैठे हैं। मंगल सुख भाव में भूमि, वाहन इत्यादि का कारक होता है। गुरु भाग में बैठे हैं, 9th हाउस में बैठे हैं गुरु भाग में। मंगल सुख भाव में भूमि, वाहन, प्रॉपर्टी, मकान के कारक माने जाते हैं। भूमि, वाहन इत्यादि के कारक है। प्रॉपर्टी, वाहन खरीदने का योग बन रहा है 22 से 28 फरवरी, चूकिए मत, ठीक है। और ये 5 देखो, एक सुनिएगा, सूर्य स्वराशि होकर बैठे हैं, मंगल उच्च के होकर बैठे हैं। 10वें में मंगल हो, कई कहावत है 10वें घर में मंगल, दुनिया उसके बस में। मंगल 10वें घर में बहुत ही उच्च के माने जाते हैं। तो आपके सुख भाव में बैठे हैं, ये आपको भूमि दिलाएंगे ही दिलाएंगे। आपका मकान खुद का होगा ही होगा, मेहनत करवाएंगे लेकिन, ठीक है। राहु को मैं मान सकता हूं, जो सट्टा लॉटरी का ये दायक है, ये दे सकता है, लेकिन मंगल मेहनत करवाएंगे, गुरु भी मेहनत करवाएंगे, साथ में शनि तो आप जानते ही रगड़ की मेहनत करवाएंगे। 6वें घर में
कोर्ट कचहरी, बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। कोर्ट कचहरी में आपको जो है, अगर आप हैं कोर्ट न्यायाधीश की पोजीशन तक, आपको जो सम्मानित करवाएंगे, क्योंकि शनि इसी घर में कोर्ट कचहरी के मालिक हैं। अब बताइएगा, 1 2 3 और 4 ग्रह जे और 3 ग्रह ये आपके सपोर्ट में जा रहे हैं। कौन रोक रहा है आपको सफलता पाने से? अगर आप आलस में जब भी पड़े हैं तो फिर आपकी मर्जी, मैं उसके आगे कुछ नहीं कहूँगा और फिर मैं यहीं पर वीडियो समाप्त करूँगा। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में अपने शब्द जरूर लिखिएगा और मेहनत जरूर करिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करके जाइएगा और अपनी कुंडली को किसी योग ब्राह्मण को जरूर दिखवाइएगा, जिससे आपको अपने बारे में जानकारी प्राप्त हो। ये जानना भी आपका हक है, इसीलिए आप अपनी कुंडली को किसी योग ब्राह्मण को दिखवाइएगा, जिससे आपको अपने बारे में जानकारी प्राप्त हो कि आपकी किसकी महादशा चल रही है। अगर आप मुझे भी अपनी कुंडली भेजना चाहते हैं तो चार्ज लगता है और मैं आपकी कुंडली देख सकता हूं। आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल करते रहिएगा और मेहनत जरूर करते रहिएगा। इस समय आलस मत करिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय श्री राम।